द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहा है और कल चौथे चरण का मतदान भी होना है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी लगातार अब फील्ड में नज़र भी आ रही है और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी सेल के लिए ऑब्जर्वर अम्बाला लोकसभा के लिए नियुक्त किए गए हैं। स्टोरा विधानसभा से ही पोटी गाँव के लियाकत, जो वर्तमान में गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनको ऑब्जर्वर नियुक्त किया है माइनॉरिटी सेल का। इस मौके पर उनके निवास स्थान पर हरियाणा माइनॉरिटी अध्यक्ष हाजी फ़हीम पहुंचे और उनके साथ साथ और भी काफ़ी नेता वहां पर मौजूद रहे और उन्हें नियुक्ति पत्र देकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाजी फ़हीम ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर कई गंभीर सवाल भी उठाया और इसके साथ साथ विनय जैन बराड़ा ने भी सरकार को घेरे में खड़ा करते हुए बोला कि जिस तरह से उन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, किसानों के ऊपर बम बरसाए, गोले बरसाए और एमएसपी का जो वादा करके सरकार मुकरी है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की जड़ों में बैठ गया है, जिसकी वजह से अब ये चुनाव एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आज के इस कार्यक्रम की, किस तरह से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया और क्या कुछ नेताओं का कहना है, लोगों का कहना है। हमारे हरियाणा के प्रभारी हाजी फ़हीम जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जितना समय इलेक्शन में हरियाणा को दे रहे हैं और हमारी जो ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, दिल्ली से पूरे हरियाणा में पहुँचना बहुत बड़ी बात है। कहीं से 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आज यमुनानगर में पहुँचे हैं और हमारे बड़े भाई लियाकत अली जी के प्रोग्राम बहुत बढ़िया कर रखा है। जितनी हमें उम्मीद थी उससे बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है। इस तरह के प्रोग्राम एमपी एमएलए के इलेक्शन में जब कैंडिडेट आते हैं उस टाइम होते हैं। और हमारे साथ आए भाई असलम और जैन साहब, सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी गाँववासियों का, नवाब आजाद जी और सभी गाँववासी जो कि मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और बच्चे, सभी हम जीत की तरफ हैं। अभी इस टाइम कांग्रेस का माहौल पूरा बना हुआ है। जिस तरह बीजेपी कह के चल रही थी बीजेपी 400 पार, वो हमारा कह के चल रही थी कांग्रेस 400 पार। मैं यहाँ पर हमारे सेना प्रभारी श्री हाजी फ़हीम जी, उनके यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई बाबा जी, भाई चंद्रजीत जी और भाई लियाकत अली जी, उन्होंने यहाँ से प्रोग्राम किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ये सरकार का मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ झूठ, जुमलेबाजी और लूट छोड़ की सरकार है। इन्होंने हमारे प्रदेश को 10 साल में सिर्फ लाठीबाजी, धोखाबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। इन्होंने साथियों 2014 में जब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के रूप में निर्वाचित हुए, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष पैदा करूंगा और साथियों इन्होंने 2 करोड़ बेरोजगार प्रति वर्ष पैदा किए। साथियों, इन्होंने दूसरा जुमला जो छोड़ा था, इन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। साथियों, दुगनी आय करने का कुछ छोड़िए, सबसे पहले इन्होंने 3 काले कानून बना के हमारे किसान साथियों को थोपे और जब किसान साथी ने उसका विरोध किया, दिल्ली में उन्होंने बॉर्डर में धरना दिया, तो उनके ऊपर लाठियां बांधी गई और उनको आतंकवादी तक कहा गया। 750 किसान भाइयों ने अपनी जान की शहादत की। साथियों, 750 घरों में चिराग बुझ गए, 750 माँ भी कोख गुजर गई, पर इस सरकार के कान पर छू नहीं रहेगी। जब 5 राज्यों में चुनाव आए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपको एमएसपी पे गारंटी बनाकर देंगे, आप अपना धर्म उठा लीजिए। पर वो आज के साथियों, वो एमएसपी पे जो गारंटी थी वो नहीं बनकर प्राप्त हुई, तो ये एक जुमलाबाजी ही थी, और कुछ नहीं था। तो साथियों, एक बात बताइए, हमारे 700 किसान भाइयों, 750 किसान भाइयों जानती है, तो हमें उसका पता लेने का समय है या नहीं है? बताइए साथियों, आप लोग बताइए साथियों, पे आतंकवादी कहा गया। उसके बाद साथियों दूसरा जुमला इन्होंने कोरोना काल
गांव में जो हमारी जो छोटी विधानसभा होती है, हमारे सरपंच मैंने तो उसको भी नहीं छोड़ा, उनको भी डंडे मार मार के चंडीगढ़ में पंचकुला में जो हुआ मैं मौके पे मौजूद था, हमारे सरपंच साथियों के साथ जो उन्होंने अत्याचार किए, वो साथियों जलाना बोलते हुए, तो मैं बस एक बात अपील करता हूँ आप लोगों से कि 25 तारीख को अपने घर से आसपास से अपने मित्रों को सबको वोट के लिए जागरूक करें। धन्यवाद सर। और सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा प्रभारी भाई हाजी फरीम साहब, किसान यूनियन के नेता हमारे बड़े भाई लियाकत अली जी, जिन्होंने छोटे से अंतराल में इतना सफल आयोजन किया, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। साथ में हमारे जी, भाई असलम खेड़ी जी, भाई असलम नकली जी, विनय भाई और सभी मेरे साथी। अब मेरे को कहा गया कि समय बहुत कम है, इसलिए मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सभी को ले सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, आप लोग यहाँ पहुँचे। और मेरी तो छोटी सी एक अपील है सभी साथियों से कि आने वाली 25 तारीख को अपना छोटा मोटा जो भी मतभेद है उसको बुलाकर भाई गवर्नर चौधरी को भारी मतों से विजय बनाए। और हरियाणा के जितने भी हमारे 10 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी खड़े हैं, सबकी जहाँ भी आपकी रिश्तेदारी प्यारे मित्र दोस्त जानकार हैं, सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने की अपील करें। धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, अगर हमें जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, सबसे पहले चाय की जरूरत पड़ती है। 75% लोग बेड टी जिसको कहते हैं। शुक्रिया। सम्मानित मंच और सामने जो बैठे हुए हैं, जो मेरे सामने है कांग्रेस की आन बान शान, मैं चाहूँगा सभी मंच वालों से एक दफा जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। सभी लोग जो सामने बैठे हैं कांग्रेस की शान है। साथियों, मुझसे पहले प्रवक्ताओं ने सब कुछ बताई दिया, जिस तरीके से आपको बताया गया है कि आने वाली 25 तारीख को हमने कांग्रेस को जिताना है। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। कि हमारे बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए सरपंच जी भी जानते हैं कि पहले जो लड़ाई थी वो लड़ाई अंग्रेजों से थी, वो लड़ाई अंग्रेजों से थी। उस लड़ाई को हमारे बुजुर्गों ने लड़ा और हमारे को आज़ादी मिली। आज ये जो हमारे नौजवान साथी हैं, मैं इन सबसे कहना चाहूँगा, वो लड़ाई घोड़ों से थी और ये लड़ाई चोरों से है। ये आपको करना है। इसी तरीके से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान जो उन्होंने लिखा, उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज मेरा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक चले, उनका एक ही पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। सिर्फ और सिर्फ देश में मोहब्बत को बढ़ावा देना, मोहब्बत की दुकान खोलना और नफरत को खत्म करना। तो लियाकत भाई हमारे सरपंच और हमारे हरियाणा प्रदेश में AICC की तरफ से इनको लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पूरी 9 की 9 विधानसभा है। आप लोगों को बधाई हो, आप सब बधाई के पात्र हैं कि लियाकत भाई को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन, राज्यसभा सांसद, हिंदुस्तान के गरीब कमजोरों की आवाज जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आदेश पर मैं यहाँ पर आया हूँ और लियाकत भाई को लोकसभा प्रभारी यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो आज पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप सब लोग को बधाई हो और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इनको मजबूती दें। ये खाली एक यमुनानगर विधानसभा नहीं, ये सारी की सारी पूरी की पूरी जो लोकसभा, पूरी लोकसभा की 9 विधानसभा उसके इंचार्ज है।
कार्यक्रम के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं कि क्या कुछ कार्यक्रम था आज अम्बाला लोकसभा के सुधार विधानसभा क्षेत्र में आपका। जी, आज मैं लोकसभा अम्बाला में आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का आदेश था कि पूरी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा पर ऑब्जर्वर लगाए जाए। जो ऑब्जर्वरों का काम होगा वोट परसेंटेज बढ़ाने का। ऑब्जर्वर अपने नीचे विधानसभा, जैसे लियाकत अली सरपंच जी को आज यहाँ का ऑब्जर्वर बनाया गया है, इंचार्ज बनाया गया है। इनके साथ 9 विधानसभा आती हैं एक लोकसभा में, तो इनको जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आदेश पर मैं यहाँ पर आया और उनको यहाँ जिम्मेदारी दी, और यहाँ आकर मुझे वाकई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये माइनॉरिटी का प्रोग्राम है, क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मैं आया हूँ। ये माइनॉरिटी का प्रोग्राम था, माइनॉरिटी की तरफ से था, लेकिन लियाकत भाई ने यहाँ सभी बिरादरी के 36 बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ दिखाया। मैं तो समझा था कि आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। इस तरीके से हमारे जैन साहब हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सिंह साहब बैठे हुए हैं, तो मेरे को लगा कि माइनॉरिटी का प्रोग्राम है। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ 36 बिरादरी के लोगों को पाया, और इस चीज़ का मैं लियाकत भाई को बधाई देता हूँ कि आप यहाँ के सरपंच भी हैं और आपने सभी जाति के लोगों को जोड़ा। इसी तरीके से आप वोटरों को जोड़कर हमारे वरुण को, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, उसको जिताने का काम करेंगे। तो सर, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव में आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की तरफ से, उनके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में ही बताएं सर। सर बस मैं एक अपनी बात कहूँगा, क्योंकि मुझे आगे भी प्रोग्राम लगे हुए हैं। अभी यहाँ से निकल के अम्बाला से मुझे दूसरी लोकसभा में जाना है, तो बस एक बात बोलूँगा। सबसे मेन मुद्दा है देश का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का मुद्दा। जब हमारा संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे रह पाएंगे। जो संविधान है, हमें सिर्फ संविधान को बचाना है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। देखिए जी, जैसा इमरान प्रतापगढ़ी भाई, हमारे भाई फहीम, हाजी फहीम जी ने कहा है कि 36 बिरादरी के प्रोग्राम के बारे में, अगर माइनॉरिटी को लेकर चला जाता तो मेरी पंचायत 2 गांव की पंचायत है और इसमें 1000 वोट है, और जिसमें मुस्लिम का 125 कुल वोट है, जिसमें महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। और यहाँ जो मेरा प्रतिद्वंदी कैंडिडेट था, उसको 1000 में से, जैसे जो 900 के करीब 850 के करीब पोल हुआ, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 वोट मिला, बाकी सारा मेरे को मिला है। बहुत बढ़िया। तो मैं तो एक माइनॉरिटी कोई तरफ से नहीं, यहाँ की मेरी जनता जो है वो मेरे को किसी बिरादरी से नहीं नापती, किसी मजहब से नहीं नापती। वो तो अपने छोटा भाई और बड़ा भाई होने के नाते प्यार करती है, और उनके प्यार पर हमेशा मैं बरकरार रहता हूँ, चाहे मुझको लाठियाँ खानी पड़े और चाहे मुझको डंडे खाने पड़े। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद।